हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगूरा में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं, क्या कंटेंट एक एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। और जो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं वो तो इस एग्जाम के लिए एक तरह से रामबाण है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है WWW। बहुत बेहद डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि सर एक बार वर्ल्ड वाइड वेब को ले आइए, क्योंकि हमने जहाँ पे भी पढ़ा है वहाँ पर केवल इसकी फुल फॉर्म्स, इन्वेंटर आदि बता के इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है कि WWW क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लो आप। सबसे पहला क्वेश्चन जो WWW से पूछा जाता है वह है इसकी फुल फॉर्म्स। ठीक है ना। तो WWW की फुल फॉर्म्स होती है मेरे भाई वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। कई बार एग्जाम्स में WWW के लिए क्वेश्चंस कुछ अलग तरीका से पूछे गए हैं कि WWW के अंतर्गत सेकंड W का मतलब क्या है, फर्स्ट W का मतलब क्या है और थर्ड W का मतलब क्या है। यदि आपको फुल फॉर्म्स याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। उसके बाद इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके इन्वेंटर कौन है। इन्वेंटर यानी आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक हैं टिम वर्नर्स ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में इसका आविष्कार हुआ था, यानी एग्जिस्टेंस किस ईयर में हुआ था इसका। तो वह है दोस्तों 1989 ईस्वी। तो ये तीन क्वेश्चन आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि WWW की फुल फॉर्म, इसके इन्वेंटर और कौन सी ईयर में ये आया था। उसके बाद हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ कि WWW होता क्या है। कॉन्सेप्ट यानी ये WWW है क्या। तो WWW है मेरे दोस्त, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड वेबसाइट्स। यानी इसका हिंदी रहेगा कि यह जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आपकी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है, RPSC की वेबसाइट है, या आपकी रेलवे की वेबसाइट है, या आपकी कोई और वेबसाइट है, सभी का जो कलेक्शन यदि कर दिया जाए तो अपन उस चीज को क्या बोलेंगे, WWW। ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान के चलो ये आपका हो गया क्या, WWW। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है, यह बना हुआ है वेबसाइट से मिलकर, वेबसाइट से मिलकर। ठीक है ना। अब वेबसाइट्स भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई होंगी। ठीक है। वेबसाइट्स मिलकर बनी होती हैं वेब पेजेस से। तो वेबसाइट्स किससे मिलकर बनी होगी, वेब पेजेस से। ठीक है। अब इन तीनों शब्दों को अपन समझ लेते हैं। WWW क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। उसके बाद वेबसाइट क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज क्या हो गया, वेब पेज हो गया, यह होता है इलेक्ट्रॉनिक पेज। ठीक है। यानी कि ऐसा पेज जिसको आप केवल देख सकते हो, उसकी हार्ड कॉपी यानी फिजिकली आपके पास उपस्थित नहीं है, केवल ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से उसे आप देख सकते हो। हालांकि उसकी हार्ड कॉपी निकाली जा सकती है। ठीक है। लेकिन उसके कोई इंफॉर्मेशन है, उसकी उसकी हार्ड कॉपी निकाली जा सकती है, लेकिन जो ऑनलाइन रूप से रखा हुआ है वेब पेज, उसे क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक पेज। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे मेरे भाई, वेब पेज। अब यदि आपके ये समझ में नहीं आया है तो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। आपको समझाने के लिए, ये क्या हो गया, WWW। ये आपका WWW हो गया। उसके बाद क्या आया है,
किससे मिलकर बना है ये? वेबसाइट से। और वेबसाइट किससे मिलकर बनी है? वेब पेजेस से। आप इनको रिलेट करके देखो, मान के चलो, आप मान लो www क्या है, जैसे आपकी एक बुक डिपो है, ठीक है ना, बुक डिपो मान लो आप, जहां पर किताबें रखी हुई हैं, बुक डिपो, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, एक तरह से आप एग्जांपल ले रहे हैं, www हो गया। उसके बाद वेबसाइट क्या हो गई, यानी उसके अंतर्गत जो बुक्स रखी हुई हैं, जो बुक्स रखी हुई हैं वो आप वेबसाइट्स मान लो, और बुक्स के अंतर्गत जो पेजेज हैं उनको आप वेब पेजेज मान लो, ठीक है ना। बुक्स किससे मिलकर बनी होगी? पेजेस से, ठीक है ना। और बुक से मिलकर क्या बना होगा? बुक डिपो, ठीक है ना। ऐसे ही वेब पेज से मिलकर वेबसाइट बनती है, वेबसाइट से मिलकर www बनता है। अब दोस्तों ये एक ऑनलाइन कलेक्शन है, तो इसको रखने के लिए कोई ना कोई स्पेस की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के अंतर्गत जो स्पेस होता है उसको कहां रखा जाता है? मेमोरी के अंतर्गत। ये आपका फिजिकली स्पेस घेरती हैं, इनको आप फिजिकली देख सकते हो, लेकिन इनको आप फिजिकली नहीं, मतलब टच नहीं कर सकते, इनको आप फिजिकली टच कर सकते हो। तो इनको रखने के लिए, यानी आपका जो बुक डिपो है, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ठीक है ना, इन सभी चीजों को रखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक हॉल की जरूरत पड़ेगी। यानी आप एक हॉल को या एक रूम को ही तो आप बुक डिपो बनाओगे, ठीक है ना। उसके अंतर्गत कोई शॉप होगी, उसके अंतर्गत ही तो आप बुक रखोगे, और बुक के अंतर्गत पेज होते हैं। ऐसे ही आपका जो ये www होता है, यानी www के अंतर्गत क्या हो जाएंगे? वेब पेजेज हो जाएंगे, वेब पेजेज वेबसाइट हो जाएंगी, वेबसाइट के अंतर्गत वेब पेजेज। इनको रखने के लिए जो कंप्यूटर यूज लिया जाएगा उसको बोलते हैं अपन क्या? वेब सर्वर। इसलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लो कि सर वेब सर्वर क्या होता है। बहुत स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, सर ये वेब सर्वर, क्लाइंट कंप्यूटर, होस्ट, ये चीजें समझ में नहीं आती। जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं उनका संग्रह हो जाएगा www। तो www को रखने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके अंतर्गत कोई ना कोई मेमोरी होगी, वहां पर ये रखा हुआ होगा। तो अब क्या करेंगे, ये जहां पे भी रखा हुआ है ये पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, उस कंप्यूटर को अपन क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। वेब सर्वर कुछ नहीं, एक कंप्यूटर है जहां पर दुनिया की सभी वेबसाइट्स रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये वेब सर्वर अलग अलग कंपनी के अलग अलग सर्वर होते हैं, लेकिन www के अंतर्गत सभी इंटरकनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? वेब सर्वर, और इधर क्या हो गया? हॉल या रूम। इसको कनेक्ट करवा। अब ये वेब सर्वर है, वहां पर आपकी वेबसाइट्स रखी हुई हैं। अब मैं क्या हूं? मैं एक यूजर हूं, मैं इनको कोई वेबसाइट्स है, इसको क्या करना चाहता हूं? एक्सेस करना चाहता हूं, यानी इनको यूज लेना चाहता हूं। तो मैं जो होऊंगा, यानी यूजर होगा, वो क्या होगा? यूजर होगा। यूजर को बोलते हैं अपन क्लाइंट। इसलिए यूजर जिस कंप्यूटर को यूज ले रहा होगा उसे बोलेंगे हम क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है ना। अब यहां से देखो, जो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अंतर्गत पेजेज होंगे। आप देखते हैं वेबसाइट्स अनेक पेजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, और www अनेक वेबसाइट से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये अपना कुछ ना कुछ स्पेस तो लेंगे किसी मेमोरी में, तो जिस कंप्यूटर के अंतर्गत ये स्पेस लेते हैं उसे कहते हैं अपन वेब सर्वर। और हम जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं पर्सनली, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर को जो यूज करते हैं हम उसे बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है ना। अब हमें जैसे मान के चलो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, आप क्या करोगे? अधीनस्थ बोर्ड है या आरपीएससी है, उसकी वेबसाइट पर जाओगे, वहां से आप रिजल्ट देखोगे, और उस रिजल्ट को, यानी उसके वेब सर्वर पर वो रिजल्ट रखा हुआ है, वहां से आप उस पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हो। तो वेब सर्वर से उस पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में लाने के लिए, यानी क्लाइंट कंप्यूटर में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है, इसे ही हम कहते हैं डाउनलोडिंग। यदि कई बार आपने देखा होगा, आप अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो डालते हो, तो अपने लोकल कंप्यूटर से, यानी क्लाइंट कंप्यूटर से आप क्या कर रहे हो? YouTube के सर्वर पर वीडियो डाल रहे हो, यानी YouTube के वेब सर्वर पर वीडियो डाल रहे हो। तो क्लाइंट कंप्यूटर से वेब सर्वर पर किसी कंटेंट को ले जाना, यह कहलाता है अपलोडिंग, ठीक है मेरे भाई। तो आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है जो क्या करेगा? जो www या वेबसाइट्स या पेजेज को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। यह वेब सर्वर हो गया। इसका एक अलग नाम और दिया जाता है, दूसरा नाम और दिया जाता है, इसका नाम है होस्ट भी कह दिया जाता है इसको। होस्ट क्यों कह रहे हैं? आप
आपने देखा होगा कि कई बार सीरीज जिस देश के अंतर्गत होती है, तो अपन बोलते हैं, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, यानी अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वर्ल्ड कप जिन देशों के बीच में होगा, जिन देशों के अंदर होगा, उन्हें हम बोलेंगे होस्ट कंट्री, यानी मेजबान कंट्री। जहां पर चीजें होती हैं, जिस स्थान पर होती हैं, उसे होस्ट कहा जाता है। तो जो आपका WW है, वेबसाइट है, पेजेज है, ये जिस जगह पर रखे हुए होंगे, यानी कि इनको होस्ट कौन कर रहा है, मेजबान कौन कर रहा है इनको, ठीक है ना, तो उस जगह को अपन क्या बोल देंगे, होस्ट बोल देंगे। और होस्ट ही क्या होता है, वेब सर्वर। अब आप क्या करोगे, ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, क्लाइंट आप किसको बोलते हो, यानी आपने कस्टमर को, तो क्लाइंट क्या हो गया, कस्टमर कौन हो गया, यूजर, ठीक है ना। तो यूजर का कंप्यूटर, यूजर का कंप्यूटर, ठीक है ना, या अपन का पर्सनल कंप्यूटर, या अपन का पर्सनल कंप्यूटर, ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर हो गया। अब इस ऑनलाइन दुनिया में क्या होता है कि मुझे किसी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है ना, वेब सर्वर पर क्या रखी होंगी, वेबसाइट्स रखी होंगी। अब मुझे किसी वेबसाइट पर कोई सूचना देखनी है, यानी कोई कंटेंट मुझे वहां से अपने कंप्यूटर में लेकर आना है, तो ये वेब सर्वर क्या हो गया, ये भी कंप्यूटर है। तो यहां से मैं अपने कंप्यूटर पर लेकर किसी भी इंफॉर्मेशन को, फोल्डर को, फाइल को लेकर आ रहा हूं, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, डाउनलोडिंग। यानी मेरे भाई डाउनलोडिंग क्या हो गया, वेब सर्वर से किसी कंटेंट को क्लाइंट कंप्यूटर पर लाना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। और जैसे ही आप देखते होंगे अपने YouTube चैनल पर, यदि मैं वीडियो अपलोड करूं, ठीक है ना, अपने आप निकल के आ रहा है अपलोड, यदि मैं मेरे क्लाइंट कंप्यूटर से वेब सर्वर पर, यानी YouTube के सर्वर पर कोई वीडियो डालूं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अपन अपलोडिंग, ठीक है ना। क्लाइंट कंप्यूटर से कंटेंट का, फाइल का या फोल्डर का वेब सर्वर पर जाना अपलोडिंग कहलाता है। वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पर किसी कंटेंट का या फाइल का, ठीक है ना, या किसी भी फोल्डर का भेजना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। तो दो शब्द डाउनलोडिंग, अपलोडिंग आपके एग्जाम में पूछे गए थे, राजस्थान पुलिस 2020 और 22 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गए होंगे कि वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, वेब पेज क्या होता है। वेब पेज क्या होता है, यानी एक वेबसाइट के अंतर्गत अलग अलग पेज बने हुए होते हैं, ठीक है ना, आप उनको खोलते जाते हो, ठीक है, तो अनेक पेजों से मिलकर वेबसाइट बनी होती है। तो वेबसाइट के अंतर्गत जो पेजेज होते हैं क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पेजेज हो गए, यानी उनको आप केवल देख सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कि आपका जो ये WW है, आपका जो ये WW है, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है HTML, ठीक है ना। HTML एक लैंग्वेज है, यानी कि जिस लैंग्वेज में वेबसाइट को, वेब पेजों को या WW को लिखा जाता है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं अपन, HTML। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी वेब पेज है या वेबसाइट्स है, इनको बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज ली जाती है, तो HTML लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके बाद एक और कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स का मतलब है घटक, तो एक और होता है, वो होता है HTTP, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि वेबसाइट्स के अंतर्गत जो रूल्स लागू किए जाएंगे उनको अपन क्या कहेंगे, HTTP। यानी एक वेब पेज पर जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है ना, एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हो, उस टाइम पर जो रूल्स लागू किए जाएंगे उनको क्या कहेंगे अपन, HTTP। ये क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो इस नेटवर्किंग के अंतर्गत रूल्स लागू किए जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसके बाद आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है दोस्तों, ये किसी वेबसाइट, किसी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस होता है। यदि आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा
कि जब भी आप किसी फाइल को अपनी को, या कोई फोटो हो या कोई फाइल हो, ठीक है ना, कोई पीडीएफ हो, जहां रखते हो उसकी लोकेशन होती है, उसका एड्रेस होता है कि वो पीडीएफ आपने कहां रख रखी है। यानी कि आपने सी ड्राइव में रख रखी है, डी ड्राइव में रख रखी है, कहां रख रखी है, ऐसे वही क्या कहलाता है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऐसे ही वेबसाइट, वेब पेजेस के अंतर्गत कोई भी सूचना कहां रखी हुई है वो क्या कहलाता है, यूआरएल। ठीक है ना, हर वेबसाइट्स का एक यूआरएल होता है। जो आप बोलते हो ना कि गूगल की वेबसाइट google.com, ठीक है ना, ये क्या है, ये यूआरएल ही है। ठीक है, अब यूआरएल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है, एक वेबसाइट्स का या वेब पेज का एड्रेस होता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, आपने देखा होगा HTTP और कोलन डबल स्लैश, ठीक है ना, www, ठीक है, .google.com, ठीक है ना, ऐसे आपने वेबसाइट्स लिखी हुई देखी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेबसाइट्स हो गई और ये उसका क्या हो गया, ये उसका यूआरएल हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि यूआरएल के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, यानी कंपोनेंट्स आते हैं। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक यूआरएल के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह क्या है, वेबसाइट्स या वेब पेजेस का क्या है, यह एड्रेस है। अब इसके कंपोनेंट्स देखेंगे अपन। दिल्ली पुलिस के अंतर्गत यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहला प्रोटोकॉल, दूसरा डोमेन नेम, ठीक है ना, तीसरा पोर्ट नंबर, चौथा पाथ और पांचवा क्वेरी स्ट्रिंग। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया HTTP, ठीक है ना, ये कॉलन लगा दिया, ये डबल स्लैश, उसके बाद मैंने लगा दिया क्या, www, ठीक है ना, यूट्यूब की वेबसाइट ले लेता हूं, youtube.com, ठीक है ना, उसके बाद लाइव, और उसके बाद ऐसे कुछ और लिखा हुआ है। तो ये यूट्यूब की वेबसाइट हो गई, ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है ना, तो यूआरएल ये क्या हो गया, एक वेबसाइट्स का यूआरएल हो गया। अब इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है HTTP, ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल। यानी कि एक यूआरएल के अंतर्गत क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। यहां पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है, HTTP। ठीक है ना, HTTP जो प्रोटोकॉल है ये सिक्योर नहीं है, इसलिए जो वेबसाइट सिक्योर होती हैं वहां पर आप नोट करके लिख लो। ठीक है ना, जो वेबसाइट सिक्योर होती हैं, ठीक है ना, वहां पर HTTPS प्रोटोकॉल यूज लिया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है ना, यह सिक्योर है, SECURE। ठीक है, तो इसमें इसकी जगह पर HTTP की जगह पर जो वेबसाइट हमें सिक्योर बनानी होती है तो इस प्रोटोकॉल को यूज ले लिया जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटोकॉल के बाद क्या लगाए जाते हैं, कॉलन लगाए जाते हैं या सेमी कॉलन लगाए जाते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं कॉलन। ठीक है, उसके बाद डबल स्लैश लगेगा, ये आपका www हो ही गया, क्योंकि वेबसाइट्स कहां रखी हुई होती है, www के ऊपर। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है youtube.com, ये होता है आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी उस वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है, तो ये youtube.com हो गया। उसके बाद ये जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ये होता है इसका, जैसे मैं लूं, ये हो गया पाथ। और पाथ और लाइव के अंतर्गत भी क्या है, क्यूरी, यानी आपकी क्या ढूंढना चाह रहे हो, कौन सा कंटेंट ढूंढना चाह रहे हो, क्यूरी स्ट्रिंग होती है। इसमें आपका जो पोर्ट नंबर है ये क्या होता है दोस्तों, ये पोर्ट बोलते हैं एक रास्ते को, यानी प्रोटोकॉल्स के जो प्रोटोकॉल से जो यूज हो रहा है उसका पोर्ट नंबर लिखा जाता है, यानी कि किस रास्ते से उसके प्रोटोकॉल के नियम लागू किए जाएंगे। अब आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है इसका पोर्ट नंबर होता है 80। आपको इन पर ज्यादा नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखने हैं कि यूआरएल के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पोर्ट नंबर, पाथ और क्यूरी स्ट्रिंग। अब आप इस वेबसाइट के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा होगा
.com, ये क्या होता है? ये होता है डोमेन नेम एक्सटेंशन। आपने देखा होगा जब आप किसी फाइल को पीडीएफ फॉर्म में लेके आते हो तो उसके पीछे लिखा हुआ होता है .pdf, यानी उस फाइल का वो क्या है? एक्सटेंशन है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल, ये हो जाएगा उसका फुल फॉर्म। ऐसे ही .com, तो यानी अब अपन आगे पढ़ेंगे कि डोमेन नेम के एक्सटेंशन कौन कौन से हो सकते हैं। इसको URL के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन। डोमेन नेम के एक्सटेंशन, ये भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पूछ लिए गए हैं। डोमेन नेम के एक्सटेंशन, उसका मतलब है यदि आपकी किसी वेबसाइट्स में, आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हो वहां पर पीछे .com लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, कॉमर्शियल वेबसाइट है वो। इसका मतलब रहा कि वो व्यापार करने वाली यानी वाणिज्यिक वेबसाइट है, वाणिज्यिक वेबसाइट है। कई बार आपने देखा होगा जियो भी लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है कि वह किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कई बार आपने देखा होगा पीछे .net लिखा हुआ होता है, उसका मतलब है नेटवर्किंग की वेबसाइट का एक्सटेंशन है ये। उसके बाद आपने देखा होगा ORG लिखा हुआ होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक गैर लाभकारी संस्था होती है। जो भी संस्था गैर लाभकारी होगी उसकी वेबसाइट के पीछे .org लिखा हुआ होता है, गैर लाभकारी संस्था, ठीक है ना। इसका मतलब है ना तो वो लाभ कमाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन गैर लाभकारी। जैसे आपका RBI हो गया, वो कौन सी संस्था में आ जाएगा? गैर लाभकारी के अंतर्गत। तो इनको आप याद रख लें, एक्सटेंशन के अंतर्गत .com, .gov, .net, .organization। कई बार ये भी लिखा हुआ होता है कि .government.in, इसके पीछे भी एक और एक्सटेंशन आ जाता है। जैसे आपने लिखा www. कोई भी लिखा RSSB.government.in, जो आपका अगला एक्सटेंशन आया है ये प्रतिनिधित्व करता है कंट्री का नेम, यानी ये प्रतिनिधित्व करता है कंट्री के नेम को, देश के नेम को प्रतिनिधित्व करता है यदि एक और एक्सटेंशन लगा हुआ है IN। तो इन पर आपको नहीं जाना है, आपको बस ये ध्यान रखने हैं .com, .gov, .net, .organize। ये आपके राजस्थान पुलिस के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके अंतर्गत एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो पहले पेज को बोलते हैं दोस्त होम पेज, होम पेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया www। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से 101% एक दो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंतर्गत आते ही हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है, समझने के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको क्या है, स्टूडेंट्स रट के रखते हैं, चीजों को समझते हैं नहीं, उसके बाद वहां पर शब्दों में उलझ जाते हैं। जैसे वेब लगा दिया उसने, ठीक है ना, वेब सर्वर लगा दिया, क्लाइंट कंप्यूटर लगा दिया, वेबसाइट, वेब पेज, इनमें उलझ जाते हैं। अब आपके सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं। देखो, सबसे छोटी इकाई होती है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। उसके बाद वेब पेजों से मिलकर बनी होती है वेबसाइट। वेबसाइट से मिलकर बना होता है आपका www, यानी कि www के अंतर्गत आपकी वेबसाइट आ रही है, वेब पेज आ रहा है। अब इनको रखने के लिए एक हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जिसे अपन बोलेंगे वेब सर्वर, ठीक है ना। इनको रखने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जिससे बोलेंगे हम वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करेगा? इनको होस्ट करेगा। होस्ट यानी इनकी मेजबानी करेगा, इनको रख कर रखेगा, इसलिए इसे हम वेब सर्वर को क्या और बोल सकते हैं? होस्ट कंप्यूटर, यानी होस्ट कंप्यूटर या होस्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं एक यूजर हूं, मैं इन वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूं, तो यूजर को क्या बोला जाएगा? जो यूजर का कंप्यूटर है उसको बोला जाएगा क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर। अब क्लाइंट कंप्यूटर यदि अपने किसी डेटा को या फाइल को, सूचना को इस पर भेजना चाहे तो उसको तो बोलते हैं अपन अपलोडिंग। अपलोडिंग। यदि यहां से ये अपने
पास लाना चाहे, यानी वेब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर डेटा को लाना चाहे, तो इसे बोलते हैं अपन डाउनलोडिंग। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स और लेकर आने वाले हैं हम। स्टूडेंट्स की फरमाइश आ रही है कि सर एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आ जाओ, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को लेकर आ जाओ, नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर आ जाओ, ठीक है ना, और आपका नेटवर्क है जो लैन वैन, इनको भी लेकर आ जाओ। तो हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं और इनके हम PYQ भी कराएंगे। और आपके अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पुलिस के, उनमें कंप्यूटर पूछा गया है, सभी पेपर को अपन यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विद RJ भगूरा, उसको सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको समझ में आ रहा है और हमें क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप PDF, इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कंप्यूटर ज्ञान विद RJ सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल है स्टडी विद RJ भगूरा। बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे हम आपके लिए, आप मान जाओगी सर आपने क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।